हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कम्युनिकेशन का मीनिंग कि क्या कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है ना, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिकेशन की अगर हम एक डेफिनेशन पढ़े छोटी सी, तो द एक्ट ऑफ शेयरिंग, कि किसी भी चीज़ को शेयर करना या फिर एक्सचेंज करना इन्फॉर्मेशन को। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, या फिर अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करना, वही कम्युनिकेशन होता है। यानी कि सूचनाओं को, विचारों को और भावनाओं को के आदान प्रदान की प्रक्रिया को, एक तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है उसको सामने वाले से एक तरीके से क्या करना है, डिस्कस करना उसके बारे में ना। तो कम्युनिकेशन इज द सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन। कि कम्युनिकेशन अगर हम बात करें नॉर्मल में, तो कम्युनिकेशन क्या है कि ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है उसको दूसरे लोगों तक ट्रांसफ़र करना है ना। फ्रॉम वन प्लेस, कि एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, चाहे तो वो हम पर्सन को कर सकते हैं या फिर ग्रुप टू एन उधर भी कर सकते हैं, किसी भी लोगों को कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एट लीस्ट वन सेंडर, ए मैसेज एंड रिसिपेंट। देखो, कम्युनिकेशन कब होगा? हर एक कम्युनिकेशन में कोई ना कोई सेंडर होता है और उसके पास कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, और जो मैसेज होगा वो सामने वाले को भेजेगा, जिसको कि क्या बोलते हैं, रिसिपेंट बोलते हैं। दिस मे साउंड सिंपल बट द कम्युनिकेशन इज एक्चुअली ए वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। क्यों? अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों है कि देखो, ट्रांसमिशन द मैसेज फ्रॉम सेंडर, कि सेंडर कोई मैसेज दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले बंदे को ट्रांसफर करना चाह रहा है, तो कैन बी अफेक्टेड बाई द ह्यूज रेंज ऑफ थिंग्स, के रेंज भी क्या करेगी, उसको अफेक्ट करेगी, है ना। द इंक्लूड अवर इमोशन, के उसमें उसके इमोशंस हैं, कल्चर की सिचुएशंस हो सकती है कि सामने वाला किस कल्चर से बिलोंग करता है, हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, कि सामने वाला जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो हम सिंबल्स का यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, तो सामने वाले को क्या वो समझ आ पाएंगे या फिर नहीं आ पाएंगे, है ना। कि क्या हम मीडिया का यूज, कौन से मीडियम का हम यूज कर रहे हैं, किस तरीके से उसको मैसेज सेंड कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सामने वाला बंदा पढ़ना ही नहीं जानता और हमने इधर से इंग्लिश में टाइप करके मैसेज सेंड कर दिया सामने वाले को, तो वो ऐसे थोड़ी हो सकता है ना, है ना। तो वो चीज़ हो जाती है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि इवन अवर लोकेशन, हमारी लोकेशन भी इसको क्या कहते हैं, ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी इज वाई कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल आर कंसिडर सो डिजायरेबल बाई एम्प्लॉयर अराउंड द वर्ल्ड। जैसे कि एक्यूरेट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और अनएम्बियस होना चाहिए, उसके कम्युनिकेशन एक्चुअली एक्सट्रीमली हार्ड। अब पढ़ते हैं यहाँ पे कि कम्युनिकेशन देयर फोर हैज थ्री टाइप्स, के तीन पार्ट होते हैं इसके। कौन कौन से? तो पहला तो हो गया जी सेंडर, दूसरा हो गया मैसेज, और तीसरा हो गया रिसिपेंट। कि कोई सेंडर होगा जो मैसेज को सेंड करेगा सामने वाले बंदे को, है ना, मैसेज को सेंड करेगा। उसके बाद अब ये सेंड किस चीज़ को करेगा, इसके पास कोई ना कोई मैसेज पड़ा होगा ना, उसी मैसेज को ये सेंड करेगा, और जो मैसेज को सेंड करेगा किसके पास करेगा, ये करेगा रिसीवर के पास, है ना। रिसीवर के पास ये मैसेज सेंड कर देगा। तो तीन लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया इसमें, है ना। कि ये तो हो गया सेंडर, इसके पास कोई मैसेज था और उसने किसको भेजा, ये रिसीवर को भेज दिया। कि द सेंडर एनकोड करता है मैसेज को। एनकोड का मतलब वो लॉक लगाता है, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास है, वो मैसेज को क्या करता है, वो एनकोड करता है उसको। उसमें यूजली इन द मिक्सचर ऑफ वर्ड्स, के उसमें वर्ड्स भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं उसमें, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे ले लें इन स्पीच और रिटेन भी, के कुछ वॉइस मैसेज भी हो सकता है, कुछ रिटेन कंटेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये तो हो गया सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेंडर तो क्या करता है, देखो सेंडर करता है मैसेज को एनकोड, एनकोड यानी कि वो लगाता है लॉक। अब रिसीवर क्या करता है, रिसीवर का काम होता है जी, रिसीवर करता है मैसेज को डीकोड। डीकोड का मतलब जो भी लॉक लगा के भेजा था सामने वाले बंदे ने, सेंडर ने, उसको ये क्या करता है, ये करता है इसको ओपन। ठीक है जी, ये करता है इसको ओपन। अब ऑफ कोर्स देयर मे बी मोर देन वन रिसीपेंट। अब एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं ना, सामने वाले रिसीवर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स दैट ईच वन मे रिसीव अ स्लाइटली डिफरेंस मैसेज, के डिफरेंट मैसेज भी उनके। अब देखो, हर जिस सामने वाले बंदे को हमने भेजा, तो समझने का पॉइंट ऑफ व्यू सबका अलग अलग हो सकता है ना। टू पीपुल मे रीड वेरी डिफरेंट थिंग्स इनटू द चॉइस ऑफ वर्ड्स, के वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं ना उस मैसेज के बारे में। कि अब मान ली नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम देख लें कोई भी बात हो, तो
जैसे कि मान लीजिए ये गिलास है ना, तो इस गिलास में जो वो आधा गिलास पानी से भरा हुआ है। अब दो लोगों से हमने इसके बारे में जानना की बात जो जानना चाहा हमने, है ना, तो इसमें क्या है कि एक ने बोला कि ये आधा खाली है, और दूसरा क्या बोला, दूसरा बोल रहा है कि नहीं ये आधा भरा हुआ है ना। तो अपनी अपनी तरफ से तो दोनों सही है, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू सोचने के अलग अलग हो सकते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हो सकती हैं उनकी, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब फेस टू फेस कम्युनिकेशन की बात कर लें हम, तो रोल ऑफ सेंडर एंड रिसीवर आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड, के देखो फेस टू फेस में तो दोनों लोगों का आमने सामने होना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। द टू रोल ऑफ पास बैक एंड फॉरवर्ड बिटवीन टू पीपल्स टॉकिंग, ठीक है, बोथ पार्टी कम्युनिकेट विद ईच अदर इवन इफ दे वेरी सब्सटल वे, आई कांटेक्ट के आमने सामने ही वो वार्तालाप करेंगे, तभी हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। लैक ऑफ जनरल बॉडी लैंग्वेज भी हो सकता है ना, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब उसके बाद आते हैं कैटेगरी कौन कौन सी होती है, तो देखो कैटेगरी में वर्बल होता है जिसको कि स्पीक यानी कि बोल के होता है, जो कि इंक्लूड जिसमें कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो जाता है। टेलीफोन हो गया, है ना, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया या अदर मीडिया हो गई। वर्बल का मतलब जहाँ पे भी बात किस चीज़ की आ रही है, यानी कि बोलने की बात आ रही है ना, बोलना, यहाँ पे बोलने की बात आ रही है ना, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि वॉइस, है ना, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। अब नॉन वर्बल में क्या है कि यहाँ पे कोई साउंड की बात नहीं होगी, यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज की बात होगी, यहाँ पे गेस्चर की बात होगी। गेस्चर का मतलब जैसे कि हाई हेलो नहीं कर देते, वो सारी चीज़ें। और बॉडी लैंग्वेज मतलब बॉडी लैंग्वेज भी उसी में आ जाता है कि हम मान लीजिए थकावट वगैरह होती है तो अपना सामने वाले को महसूस हो जाता है देख के कि हाँ ये थका हुआ है बंदा, है ना, हाउ द ड्रेस, तो ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल के अंतर्गत आ जाती हैं, है ना। अब रिटन कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है, लिखा हुआ, जो कि लेटर हो सकता है, ईमेल हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकती है ना। अब देखो बुक्स हो सकती है, मैगजीन्स हो सकती हैं, तो ये लिखी हुई जो रिटन है वो तो रिटन के अंतर्गत आ गया। नॉन वर्बल में जो एक तरीके से बॉडी लैंग्वेज की बात आ गई, वर्बल में आ गया जो बोला हुआ है ना। उसके बाद अब विजुअलाइजेशन में क्या आ सकता है, जैसे कि ग्राफ्स है या फिर चार्ट्स की बात करें, मैप है, लोगो है, ये सारी चीज़ें विजुअलाइजेशन यानी कि ग्राफ्स वगैरह, लोगो वगैरह, ये सारी चीज़ें विजुअलाइजेशन के अंतर्गत कवर करा जाता है। अब पढ़ते कम्युनिकेशन का प्रोसेस कि मैसेज और कम्युनिकेशन इधर सेंड बाय द सेंडर, कि मैसेज जो होता है वो सेंडर के द्वारा सेंड कर दिया जाएगा किसी भी चैनल के माध्यम से, है ना, चाहे फ़ोन हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, टीवी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो किस पे पास पहुंच जाएगा, रिसीवर के पास पहुंच जाएगा, है ना, या फिर ये मल्टीपल रिसीवर भी हो सकते हैं उस चीज़ के लिए, है ना। सामने वाला जरूरी तो नहीं एक व्यक्ति, अब टीवी देख रहे हैं तो टीवी पे जो न्यूज़ आ रही है तो वो एक व्यक्ति, एक तो रिसीवर नहीं है ना उसका, जो भेजने वाला तो एक है, लेकिन रिसीवर उसके मल्टीपल हो सकते हैं। द सेंडर मस्ट एनकोड करता है, देखो हमने पिछली स्लाइड में देखा भी था कि सेंडर मैसेज को एनकोड करेगा और रिसीवर मैसेज को डिकोड करता है, ठीक है ना। अब मिसअंडरस्टैंडिंग कैन अकर एट एनी स्टेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, का इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है। देखो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव हम तभी बोल सकते हैं जबकि मिनिमाइज करें उसमें पोटेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग, कि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब ये हो गया कि अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग, कि उनको सामने जो भी हमने सामने वाले को मैसेज भेजा तो उसने रेस्पॉन्स किया उसी वे में, जैसे कि हम जो बात बताना चाहते थे सामने वाले को, तो सामने वाले ने रेस्पॉन्स किया कि हाँ मुझे बात वो समझ में आ रही, यानी उसने रेस्पॉन्स कर दिया ना कि हाँ उसको बात समझ में आ गई, तो वो होगी अंडरस्टैंडिंग। अब मिसअंडरस्टैंडिंग को उसको समझ में नहीं आई, तो जो समझ में नहीं आ रही है उसको मिनिमाइज करना, ओवरकम करना उसको, ऑफ एनी वेरीज, जो भी कम्युनिकेशन में वेरीज आ रही है वो सारी चीज़ हो जाती हैं। अब इसका एक प्रोसेस पढ़ लेते हैं आज की क्लास का लास्ट स्लाइड, कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में अगर हम बात करें तो एक होता है सेंडर, वो क्या करता है मैसेज को एनकोड करता है, वो मैसेज को क्या करता है एनकोड करता है। इसमें एनकोड में देखो क्या आ सकता है, इसमें कुछ रिटन भी हो सकता है, इसमें कुछ रिटन भी हो सकता है, कुछ वॉइस भी हो सकता है ना, और कुछ इसमें कुछ भी हो सकता है, साउंड, पिक्चर्स भी हो सकती है ना, पिक्चर्स हो सकती हैं, इसमें लोगो हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो वो एनकोड कर दिया इसने मैसेज। अब जो मैसेज इसने एनकोड किया तो वो भेजेगा किसके द्वारा, चैनल के द्वारा, किसी ना किसी चैनल। अब इस चैनल में कौन कौन सकता है, जैसे कि टेलीफोन हो सकता है, इसमें टीवी हो सकता है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। अब रिसीवर सबसे पहले उसको डिकोड करेगा, डिकोड करने का मतलब ये उसको ओपन करेगा, उसके बाद रिसीवर के पास वो चीज़ पहुंचेगी।
अब रिसीवर ने क्या किया, मैसेज को एनकोड कर लिया, डिकोड कर लिया ना। अब डिकोड करने के बाद इसने कर दिया, क्या कहते हैं, रिसीवर ने रेस्पॉन्स। रिसीवर ने क्या कर दिया, रेस्पॉन्स, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि फीडबैक दे दिया भाई उसने। अब जो बैरियर्स आती हैं वो चैनल के दौरान ही आती हैं, जो भी बाधाएं आती हैं, इसको क्या बोलते हैं, बाधाएं, है ना। तो जो बाधाएं आती हैं वो चैनल के दौरान ही आती हैं, ठीक है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि डी कोड और एन कोड के बीच में भी लाई कर रही है उस वाली बात, है ना। तो कम्युनिकेशन के मीनिंग में इतना ही पड़ा। आगे हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के टाइप्स को, ठीक है जी।